हेलो एवरीवन। तो आप सभी का फिर से स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। और आज हम पाइथन को कंटिन्यू करते हुए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनमें से सबसे पहले है हमारे पास आम, और पिप। तो पिप क्या है? पिप एक पैकेज मैनेजर है पाइथन का। तो पैकेज मैनेजर का मतलब क्या है? ये पैकेजेस मैनेज करता है। तो सबसे पहले ये पैकेज क्या है? तो पैकेज एक्चुअली में एक कोड के लाइक कोड के उसको ग्रुप को आप लोग पैकेजेस बोल सकते हैं, और मॉड्यूल्स भी उन्हें बोला जाता है। तो मॉड्यूल क्या होता है? जैसे एग्जांपल के लिए आपको मान लीजिए कि आपने एक कोड लिखा जो कि एन नेचुरल नंबर्स का सम आपको प्रोवाइड करता है, और तो वो एक प्रोग्राम बन गया। अब आपने उसे इंटरनेट पे डाल दिया, एंड एज अ लाइक यू कैन से नेचुरल नंबर सम। तो अब अगर किसी मान लीजिए कोई दूसरा बंदा है और वो एक कैलकुलेटर बना रहा है, और जिसमें वो एक फंक्शन डाल रहा है जो कि ये नेचुरल नंबर के सम को कैलकुलेट करने का है, तो या तो वो खुद लिखे उसका प्रोग्राम, या फिर वो आपने जो कोड लिखा था उसको इस्तेमाल कर ले। तो वो अब जो कोड आपने एज अ इंटरनेट पे डाल दिया, अब वो एज अ पैकेज चला जाता है। पैकेज मतलब एक बॉक्स है बना हुआ जिसमें आपके सारे कोड हैं, उस लाइक वो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का जो कोड है वो सब उस पैकेज में डला हुआ है। तो अब वो पैकेज का वो इस्तेमाल कर ले, एंड फिर वो कर लेगा, तो उसे फिर खुद नहीं लिखना पड़ेगा कोड। तो अब वो पैकेज डाउनलोड कैसे करेगा? तो वहीं पे आता है आपका पिप काम में। तो पिप पिप का इस्तेमाल करके आप कोई भी पैकेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब पैकेज या फिर मॉड्यूल में ये दोनों आप नाम चेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें अब मॉड्यूल्स ना दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं बिल्ट इन और एक होते हैं एक्सटर्नल। बिल्ट इन वाले कौन से होते हैं? जो जब आप पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि एग्ज़ाम आपने जब पाइथन इंस्टॉल किया होगा तो उसके साथ कई सारे मॉड्यूल ना बिल्ट इन आते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से। तो मैं देखता हूँ पाइथन बिल्ट इन मॉड्यूल्स। तो यहाँ पे पाइथन मॉड्यूल इंडेक्स में, अब यहाँ पे आप अपना पाइथन का वर्ज़न सेलेक्ट कर लेना। तो मेरे हिसाब से जो नया वाला है वो यही है, 3.2। बाकी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कौन सा है। python.org में 3.12.0 ही है, तो यही वाला है। तो यहाँ पे जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ना, ये सब बिल्ट इन है। मतलब पाइथन जब आपने डाउनलोड किया तो उसके साथ ही आपको आ गए। तो अब मैं दिखाता हूँ, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं अपना कमांड टर्मिनल खोलता हूँ और यहाँ पे पाइथन डालता हूँ। ये आप भी कर सकते हैं। तो अब ये पाइथन की शेल खुल गई है। यहाँ पे ये 3 एरो जैसी दिखने लगे ना आपको, ये पाइथन की। तो इसे चेक करने के लिए हम लोग प्रिंट की कमांड एक लिख सकते हैं। आपको पता ही होगा प्रिंट से क्या होता है, प्रिंट होता है। तो मैं एक हेलो का वो लिखता हूँ और एंटर मारता हूँ, तो यहाँ पे मतलब ये काम कर रहा है। तो अब अगर मैं लिखूँगा इम्पोर्ट, इम्पोर्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करा जाता है जब भी हम कोई पैकेज इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर मॉड्यूल, तब ये इस्तेमाल होता है। पैकेज और मॉड्यूल दोनों एक ही है, ठीक है? तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो जैसे एक है हमारे पास रैंडम की है, रैंडम का एक पैकेज है, तो मैं उसका इस्तेमाल करूँगा तो इसने कोई एरर नहीं दे। तो ये लेकिन एक और है लाइक पाइथन पे एक और पैकेज है जिसका नाम फ्लास्क है। तो वो एक एक्सटर्नल पैकेज है। तो अगर मैं उसका इस्तेमाल करने का ट्राई करूँगा तो ये मुझे अच्छा, मेरे पास लगता है फ्लास्क है, तो मैं जांगो लिखता हूँ। जांगो भी एक पैकेज है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वेबसाइट्स बनाने में, और फ्लास्क का भी इस्तेमाल वैसे ही में ही होता है। तो जांगो नहीं है मेरे वाले सिस्टम पे इंस्टॉल, तो मैं जांगो को इंपोर्ट करता हूँ। जांगो भी है यार। लेट मी चेक कि पांडा भी है क्या मेरे पास। हाँ, पांडा नहीं है मेरे पास।
इंपोर्ट पांडास है, वो पांडास वाली है लाइब्रेरी शायद, पांडास लगता है, हाँ ऐसे करके मान लेना। तो जो भी आपके पैकेज जो इंस्टॉल नहीं होगा ना आपके सिस्टम में, तो उसमें बोल देगा नो मॉड्यूल फाउंड, नो मॉड्यूल नेम्ड पांडा इज़ फाउंड, ऐसे करके बोलेगा। तो इसका मतलब ये है नहीं। एक्चुअली में मेरे मेरे लैपटॉप में शायद सारे ही पैकेजेस मैंने डाउनलोड कर रखे हैं वो। वैसे आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको कैसे करने होते हैं पैकेज। तो सबसे पहले मैं इसका मॉड्यूल, इससे बाहर आता हूँ ये शेल से। तो इससे बाहर आने के लिए आपको एक्सिट और ये पैरेंथेसिस लगाना होता है और ये बाहर आ जाता है। आपको लिखना होता है पिप इंस्टॉल लेट्स गो विद फ्लैस्क। तो फिर ऐसे करके बस एंटर आपको मार देना है। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली देख लेगा, फिर सारी फाइल्स डाउनलोड कर देगा एंड बस हो जाएगा। ये यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि पिप को आप एक अपग्रेड कर लीजिए, तो मैं वो कर लेता हूँ। फ़िलहाल ये एक्स्ट्रा काम है तो इसका हमारे अभी उससे कोई लेना है, ठीक है। तो ये है पिप और मॉड्यूल्स क्या होते हैं, पिप का इस्तेमाल क्या है, मॉड्यूल क्या है, तो समझ आ गया ना। पिप एक एज अ पैकेज मैनेजर है जो आपको इंटरनेट से मॉड्यूल डाउनलोड करने में हेल्प करेगा। मतलब आपके सिस्टम तक कैसे आएंगे मॉड्यूल, वो पिप ही लाएगा। तो आपको पिप को बताना है कि आपको कौन सा मॉड्यूल लाना है, पिप इंस्टॉल, फिर मॉड्यूल का नाम, एंड फिर वो अगर एग्जिस्ट करता होगा इंटरनेट में तो वो आपके उसमें आ जाएगा सिस्टम में, ठीक है। एंड मॉड्यूल समझ आ गया ना, मॉड्यूल एक पीस ऑफ कोड को ही कहते हैं। तो जैसे हम लोग लाइक आर्काइविंग पे चलते हैं, जितने भी हम यूज़र्स होते हैं डेवलपर्स, वो आर्काइविंग पे ज़्यादा चलते हैं। तो आर्काइविंग का मतलब ये होता है एक बंदे ने जो काम किया उसको स्टोर किया गया है एंड उसके ऊपर काम किया गया है। तो वो तभी काम करा जाएगा जब मुझे पुराने बंदे का काम मिलेगा। तो पुराने बंदे का मैं वर्क को कैसे एक्सेस करूँगा, मॉड्यूल्स, एज अ मॉड्यूल, वो उस वर्क को एज अ मॉड्यूल रखा जाएगा एंड जब भी मुझे कुछ इस्तेमाल करना होगा मैं उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करूँगा एंड फिर उस पर कोई भी टास्क परफॉर्म करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।